Le Apex body laga co-chairman pra koishi ki Sonam Wangchuk nohile Congress party pra protest provoke Korea nai koikina. Tai laga hisab de itu protest to Ladakh laga youth movement thagishe kude tai khan nokri constitutional safeguard aro nichor laga hak mang kuishe. Tai goishi ki kun political leaders KP Zimitar Jado Kalti Asiaro movement laga asol mange kamzor kure kuishe. Protesters pra BJP laga flag chulai shero Ambedkar laga photo hatagina BJP office ke jui lagai dishe co-chairman pra koishe ki youth ke shan thagibule koishe hulibi mananai aur police pra warning natigina koli chulai she juntu pra violence uti jaiche kushe में ये कहना है कि हाँ हमारे एलजी साहब का कहना है कि इसमें फॉरेन हैंड था और कुछ लोग सोनम वांगचुक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने इनको भड़काया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भड़काया इनको। अब कौन सी बात सही है? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल नरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ ये लोग इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, डेट जो है बहुत लंबा दिया था, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था लोगों को। और ये अनएम्प्लॉयड यूथ थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे और ये गरीब लोग थे। यहाँ आप लद्दाख में देखते हैं बहुत अमीर लोग भी हैं जो होटेलियर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं, इनके बच्चे मैंने वहाँ एक भी नहीं देखा। जो भी देखा मैंने गरीब घरों के बच्चे देखे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं। तो ये जो है इसको हम कोई नाम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ ये जवानों का गुस्सा था और इनकी जो उनको जो सुनने वाला कोई नहीं है उसको वो लोग वायलेंस के थ्रू बताना चाहते थे। तो और मैंने देखा ये कोई अनपढ़ टाइप के लोग नहीं थे, ये सब पढ़े लिखे लोग थे और लगता है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड थे और बहुत ही गुस्से में थे। तो बिल्कुल हमारा बात नहीं मान रहा था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसको अभी कुछ मैंने यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा कि यहाँ हथियार भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल गलत बात है। इसको एंटी नेशनल कलर देने की भी कोशिश हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं आपको ये मिसाल दे के मैं बताता हूँ। जब बीजेपी ऑफिस के ऊपर हमला हुआ तो बीजेपी के बहुत सारे झंडे लगे हुए थे वहाँ पर। सारे झंडे उन्होंने तोड़ दिए, वहाँ तोड़फोड़ शुरू किया। लेकिन उनके ऑफिस के ऊपर एक तिरंगा नेशनल फ्लैग था बहुत बड़ा, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद वो उनके ऑफिस के अंदर जाके तोड़फोड़ करना शुरू किया और आग लगाने से पहले वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे लामाजी कुशोक बाकुला का बहुत दो बड़े फोटोग्राफ थे, उनको निकाला उन्होंने। उनको निकालने के बाद फिर वहाँ उन्होंने आग लगाया और बाहर भी जो लोग बैठे थे वो भी तिरंगा लेके था। कुछ लोगों ने इंडियन फ्लैग अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। तो ये एंटी Sonam Wangchuk ke गिरफ्तार कुरिया पिछदे पॉलिटिकल हंगामा हुइशे बिशी लीडर्स को ऐसे कि दाइगे सेंटर सरकार लगा फेलियर निमिते स्केपगोट बनायसे। जम्मू एंड कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ब्रा कोइचे की दाइलगा गिरफ्तारी दो पुइला ब्रा एक्सपेक्टेड तगिशेरो सरकार ब्रा लद्दाख मानुगे वाता कुरिया सब भंगाई दिशे कुशे ले एबेक्स बॉडी लगा चेयरिंग दोरजी कोइशे की वांगचुक प्रा प्रोटेस्ट प्रोवोक कुरिया नाइ किंतु यूथ खान प्रा प्रोटेस्ट शुरू कुइशे इजातक ऑफिशियल चार्जेस क्लियर नाइ हुलिबी सोर्सेस हिसाब दे तालगा पोर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा किनासे कुशे गिरफ्तार किया गया। चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। देना उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़ने के लिए
लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई, लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल कि हाँ, हमारे एलजी साहब का कहना है कि इसमें फॉरेन हैंड था, और कुछ लोग सोनम वांगचुक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने इनको भड़काया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भड़काया इनको। अब कौन सी बात सही है? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल नरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ ये लोग इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, डेट जो है बहुत लंबा दिया था, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था लोगों को, और ये अनएम्प्लॉयड यूथ थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे, और ये गरीब लोग थे। यहाँ आप लद्दाख में देखते हैं बहुत अमीर लोग भी हैं जो होटेलियर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं, इनके बच्चे मैंने वहाँ एक भी नहीं देखा। जो भी देखा मैंने गरीब घरों के बच्चे देखे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, एजुकेटेड थे। तो ये जो है इसको हम कोई नाम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ ये जवानों का गुस्सा था, और इनकी उनको जो सुनने वाला कोई नहीं है उसको वो लोग वायलेंस के थ्रू बताना चाहते हैं। जाहिर है सरकार चाहती है कि उनकी ज़मानत ना हो। आपने अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बंद किया है तो ज़मानत मिलना आसान नहीं है, इसलिए वो उनको जेल में डाले रखेंगे। आप क्यों नहीं वहाँ पे स्टेटहुड दे देते? ये सारा मूवमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। कश्मीर के अंदर दीजिए, लद्दाख के अंदर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आपसे कह चुका कि जल्द अज जल्द स्टेटहुड दीजिए, लेकिन कौन सुनता है फुकान दुर्वेश? फ़कीर की आवाज़ तो आपके कानों तक आती नहीं है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार जिम्मेदार है। और मैं फिर कहता हूँ कि अभी ये चिंगारी है, प्रधानमंत्री को चाहिए कि इसे आग बनने से पहले बुझा दे। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.